नमस्कार साथियों, मैं विकास चौहान चौहान टेक्निकल नॉलेज एंड रिसर्च में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये चैनल आप लोगों के बीच में लाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ सीखें और अपने लाइफ में उसका उपयोग करें। ये वीडियो और जितने भी इस पे मैं पीपीटी के माध्यम से या नोट्स आप लोगों को दिखाऊंगा या दूंगा, वो आप एक कोर्स की तरह आप उसको नोट भी कर सकते हैं और उससे नोट करके कुछ सीख सकते हैं और उससे अपना खुद का एक स्टार्टअप भी तैयार कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जाके आप एक अच्छा जॉब भी पा सकते हैं। तो हमारा इस वीडियो को यूट्यूब पे लाने का एक ही मकसद है, क्योंकि आजकल देखते हैं आप लोग सभी लोग हायर स्टडी की तरफ भागते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या गांव में आप लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेरोजगार ये सोचते हैं कि हम ये काम क्यों करेंगे, हम जो भी काम करेंगे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी तो ही करेंगे। तो ऐसा नहीं है साथियों, आप लोग कुछ भी एक ऐसा काम करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे आपका एक इनकम का स्रोत बन जाए। अगर जो एक बार आपके पास पैसा आने लगेगा तो उस पैसे से आप अपने आप को एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आप पैसे से, आप लोग जानते ही हैं पैसा आज के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। बिना पैसे के हम लोग समझ लीजिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेन हमारा मकसद है आप लोगों को पैसा कमाना। ये वीडियो देख के सीखना है, उसके बाद कहीं ना कहीं अपना खुद का स्टार्टअप तैयार करना है और इसके माध्यम से आप कहीं अच्छी जॉब भी पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं। क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये जो सब्जेक्ट है, सेशन है, सिलेबस है, मैं सारी चीजें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेके आऊंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेके आऊंगा। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा जरूर करेंगी। इसीलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग इन सारे वीडियो को देखिए, कुछ ना कुछ सीखिए। क्योंकि देखिए हमारे आसपास आजकल कुछ न जो मशीनें होती हैं वो मैकेनिकल होती हैं, इलेक्ट्रिकल होती हैं। अगर जो नहीं भी हम करते हैं तो कुछ हमारे घरों में ऐसी मशीनें होती हैं जिनके लिए हमें परेशान होना पड़ता है, और रात में कोई मशीन हमारी खराब हो जाती है और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता रहता है, तो हम क्या करते हैं, रात भर परेशान रहते हैं। लेकिन अगर जो आप के पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहेगा तो आप उससे उसको खुद से ठीक कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बताना, और आशा करता हूं कि ये सारे वीडियो आप लोग देखिए, समझिए। और हमारे चैनल का जो उद्देश्य है यही है कि जो भी बच्चे हैं वह गांव में रहते हैं, घूमते हैं, या कोई मतलब काम नहीं करना चाहते, ये खासकर उन्हीं लोगों के लिए है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग करते हैं, कहीं ना कहीं जाके कुछ किसी चीज की तैयारी करते हैं, जिससे वो कंपटीशन क्रैक करते हैं। वह जो नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम इतना अपने आप को कर सकते हैं जिससे उनका एक रोजगार बन जाए या खुद का एक स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टेक्निकल चीजों में उनका माइंड जो है बहुत अच्छे तरीके से लगता है। तो उन्हीं जैसे बच्चों के लिए ये सारा मैं वीडियो आप डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, जो वो सब देख के थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चीजें सीख सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि गांव में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वह कहीं सीखे नहीं रहते हैं, लेकिन उनका कोई भी चीज तोड़ने में, तोड़ के जोड़ने में उनका जो माइंड रहता है बहुत अच्छा काम करता है। तो वो सारे बच्चे भी यही वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। या जिनकी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो पाई, वो सोच रहे हैं कि अब हम मैं करूं तो करूं क्या, भाई आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस यूट्यूब चैनल पे आइए, हम आपसे वादा करते हैं कुछ ना कुछ आपको ऐसा स्किल सिखा देंगे कि आप खुद का एक स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। और हमारा विजन है कि भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ गई है और जो नौकरियां हैं वो तो सीमित हैं, जिनको मिलनी है वो तैयारी करके ले सकते हैं। लेकिन अगर जो जिनको नहीं मिल पा रही वो बच्चे क्या करेंगे, इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तो वो सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़े,
और यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें सीखें जिनसे वो खुद का एक स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं और आगे की तैयारी भी कर सकते हैं या आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप सीख के कुछ ना कुछ करेंगे तभी होगा। आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो इस समय कुछ भी नहीं होने वाला है और कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। तो हमारा उद्देश्य यही था कि आप कम से कम इतना पैसा कमाएं, 30-35 हजार के रेंज में आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दें, जिससे आपका जो फैमिली फैमिली प्रॉब्लम है या आपकी जो समस्याएं हैं पैसे से रिलेटेड वो खत्म हो जाए और कोई भी काम आप करना चाहें तो उसमें आप वो काम आसानी से कर पाए। और हमारा जो ये सेशन था आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मैं अभी लेके आ रहा हूँ सीएनसी मशीन का और ऑटोमोबाइल्स का और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर का, ये तीनों जो स्किल कोर्स हैं मैं अभी लेके आ रहा हूँ। इसके वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को डालता रहूंगा और इससे भी आगे जो भी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, आईटीआई के बच्चे हैं, उनसे भी रिलेटेड बहुत सारे सिलेबस मेरे पास हैं, बहुत सारे वीडियो और कंटेंट मेरे पास हैं जो उनके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया था, रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताया था और उसी क्रम में हम रेफ्रिजरेशन का जो पूरा सिलेबस है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे सीएनसी मशीन पे, उसके बाद हम आएंगे ऑटोमोबाइल्स पे। ऐसे कर करके हम सारे कोर्स कंप्लीट करेंगे। दोस्तों वीडियो मेरी लंबी हो सकती है, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो हम लोग आइए बिना अब देर किए हुए टॉपिक पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके पहले बताया था कि हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का हमारा टॉपिक है। तो एयर कंडीशनर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं ये थोड़ा सा कंटेंट हम लोग देख लेते हैं और इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये जो सिंगल फेस 3 फेस मशीन क्या होती है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सेफ्टी परपेज हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखेंगे, सिंगल फेस और 3 फेस में क्या अंतर होता है, ये काम कैसे करता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट का रहेगा। उसके बाद रहेगा हिस्ट्री ऑफ एयर कंडीशनर, टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर, टूल्स ऑफ एयर कंडीशनर, हाउ टू इंस्टॉल एन एयर कंडीशनर, पार्ट ऑफ एयर कंडीशनर, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। साथियों ये सारे जो टॉपिक हैं ये मैं आगे आप लोगों के लिए अभी मैं बेसिक थ्योरी के रूप में लेके आया हूँ। थ्योरी मैं आप लोगों का कंप्लीट करा दूं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल कर करके खुद आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे, ये पार्ट का नाम क्या है, ये काम कैसे करता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। और आप लोग जानते हैं कि आज इस समय चलने वाले जो एसी हैं वो इन्वर्टर एसी हैं और अभी आ गए सोलर एसी। तो यही हमारा टॉपिक रहने वाला है और इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, हम लोग जानते हैं कि हमें एसी क्यों लगाना चाहिए और एसी क्यों नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी जो हम मशीन लगाते हैं तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तभी हम उस मशीन को अपने घरों में या अपने दफ्तरों में इंस्टॉल करते हैं। अगर जो वो मशीन हमारे लिए बुरी होती है तो हम उसको मशीन को इंस्टॉल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये है जो एयर कंडीशनर के बेनिफिट है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखते होंगे अगर जो आपके घर में कोई एसी लगवाता है तो क्यों लगवाता है, उसका पहला कारण यही होता है कि वह गर्मी से बचना चाहता है और अपने बॉडी को क्या देना चाहता है, थोड़ा सा आराम देना चाहता है। और दूसरा क्या होता है कि गर्मी की वजह से जो हमारे रेस्टोरेंट में या किराने स्टोर पे कुछ खाने पीने वाली चीजें होती हैं वो क्या होती है, खराब हो जाती हैं। तो वहां पे हम क्या एक फ्रिज यूज करते हैं, वो भी जैसे एयर कंडीशनर काम करता है सेम वैसे रेफ्रिजरेटर आपका काम करता है। तो अगर जो आप एयर कंडीशनर के बारे में जान लेंगे तो आप समझ लीजिए रेफ्रिजरेटर के बारे में भी जान लिए। तो अभी ये इसके एडवांटेज मैं आपको बताया हूँ।
दूसरा देखते हैं क्या है इसका एडवांटेज। दूसरा है आपका इसमें ये क्या करता है, ये जैसे कि आप देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में लू स्ट्रोक चलता है, हीट स्ट्रोक चलता है, लू चलता है, और उसके वजह से हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो ये क्या करता है, अगर जो आप एसी में समय व्यतीत करते हैं तो ये क्या करता है, हीट स्ट्रोक से भी बचाएगा आपको, और लंबे समय तक आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देगा। तो ये इसके एक और एडवांटेज है इसका। और दूसरा तीसरा देखते हैं, ये तीसरा क्या करता है, ये हवा जो जिस रूम में एसी इंस्टॉल होता है उस रूम में क्या करता है, हवा को प्यूरिफायर करने का काम करता है। लेकिन प्यूरिफायर तब करेगा जब आप उसका मेंटेनेंस प्रॉपर करते रहेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, एसी जितना आपको आराम देती है उतना आपके बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि वो किस वजह से आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये है, आप ये जो आपको मैं पीपीटी के माध्यम से दिखा रहा हूँ वीडियो में, इसको आप जो बच्चे सीखना चाहते हैं वह नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके इसका एक नोट्स बना सकते हैं। और आगे अब देखते हैं आगे में क्या है। जैसे हमें बीमारियां होती हैं, अस्थमा हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो ये उसमें भी बहुत ज्यादा मदद करता है। आप देखेंगे किसी भी हॉस्पिटल में आईसीयू में जाएंगे तो उसमें क्या लगा रहेगा, एसी लगा रहेगा। क्यों लगा रहता है, ताकि आपकी जो स्वास्थ्य, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको वह मेंटेन कर सके। एक परफेक्ट टेम्परेचर डाल दिया जाता है 24 या 26, उस रूम का पूरा जो वातावरण रहेगा वो उतने टेम्परेचर के आसपास में रहेगा, जिससे आपके बॉडी को आराम मिलता है। तो ये भी एक फायदा करता है एसी हमारे लिए। जो भी एसी अपने कार में यूज करते हैं उसकी भी आप लोग क्लीनिंग समय पे करवाते रहिएगा, क्योंकि उसमें भी एक फिल्टर लगा रहता है। अगर जो हम क्या करते हैं उस फिल्टर को क्लीन नहीं करते हैं तो वो क्या करेगा, गंदी हवाएं देना स्टार्ट करेगा, और जब गंदी हवाएं देगा उसको हम अपने नाक के रास्ते अपने बॉडी में इन करेंगे तो हमें बीमार भी कर सकता है। तो उससे भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो आगे और देखते हैं, ये इसके पहले जो मैं दिखा रहा था आप लोगों को वह एडवांटेज थे, अब ये जो दिखा रहा हूं ये डिसएडवांटेज है। तो ये क्या काम कर सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या होता है एसी का। एसी देखिए, एसी कहीं पे भी आप घरों में लगाते हैं या बड़े से हॉल में लगाते हैं तो एसी के कुछ नुकसान हैं, जैसे कि वह बिजली की खपत ज्यादा करता है। तो उससे भी उस समस्या से बचने के लिए नए नए रिसर्च हो रहे हैं। जैसे कि पहले बिजली पे चलती थी एसी, अब सोलर वाली एसी आ गई है, तो एनर्जी की थोड़ी सी कम खपत होती है और वह आपको टेम्परेचर परमानेंट प्रॉपर देता रहता है। अब इस रूप में अगर जो हम देखें तो यहाँ पे बिजली की खपत बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिजली कैसे बनती है, उसमें कितना ईंधन खत्म हो जाता है और कैसे कैसे करके हमारे पास बिजली आती है। तो हमें ये भी पॉइंट एक नोट करना है कि जब हम एक घर में एसी चलाएं तो उसका दुरुपयोग ना करें। उसको हम जब हमें जरूरत हो तभी हम उसको एसी को चलाएं, वरना एसी को बंद रखें। हम तो ये कहते हैं कि अगर जो आप टेम्परेचर एसी के टेम्परेचर में अपने आप को ढाल लेंगे तो बाहर के वातावरण को आप उतने अच्छे से सह नहीं पाएंगे, जिससे आपको कुछ न कुछ बीमारियां होती रहेंगी। आपके नाक में एलर्जी होगी, आपके बॉडी में ऐसा लगेगा कि गर्मी ज्यादा लग रही है, क्योंकि आपके बॉडी एक टेम्परेचर पे ढल जाती है एसी में रहने के बाद। तो ये भी इसका एक नुकसान है। और एसी से पहले जो हो रही थी दिक्कतें, जैसे एसी में आती है गैस, एसी में गैस रिफिल की जाती है और वह गैस क्या होती है, हमारे ओजोन लेयर को थोड़ा सा डैमेज करती है। ऑस्ट्रेलिया साइड में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे उस एरिया में थोड़ा सा ओजोन लेयर हमारा सा डैमेज हो गया, जिसके वजह से हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये सारी समस्याएं पहले की एसीओ में थी। जो R22 करके गैस आती थी वह इसके वजह से ये दिक्कत हो रही थी। तो अभी के समय में क्या हुआ है कि उस गैस को चेंज करके R32 गैस लेके आए हैं सभी।
तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे कि R32 गैस क्या होता है, R22 नंबर गैस क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आगे हम सब कुछ देखेंगे। एक नुकसान और देख लेते हैं इसका क्या है। अगर जो हम काफी समय तक एसी में रहते हैं तो जो हमारे स्किन में नमी होती है वो क्या करती है, वो खत्म हो जाती है, हमारी जो स्किन है वो रूखी हो जाती है। तो ये भी एक समस्या होती है, रूखापन आ जाता है एसी में रहते रहते। तो ये कुछ इसके नुकसान भी हैं, फायदे तो मैंने पहले बताए, लेकिन एसी के कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन ये हमें अगर जो प्रॉपरली अच्छे से पता हो कि कैसे हमें एसी को यूज करना है और उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो हम बहुत अच्छे से इसको यूज कर पाएंगे। अब एक और समस्या इसमें देख लेते हैं, ये श्वास श्वास क्या होता है, श्वास लेने में हमें दिक्कत आने लगती है, और जो एसी में हम ज्यादा दिन तक रहते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि हम अपने एसी को क्लीन नहीं रखते हैं, साफ सुथरा नहीं रखेंगे। साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो क्या करेगी एसी, उस पे जितने रूम की जितना भी कचरा रहेगा जाके एसी के ऊपर बैठ जाएगा। और वो क्या करेगा, जब एसी बारिश का मौसम आता है तो उसमें क्या होता है, नमी आने लगती है उस कचड़े में, और वो उसी पे एसी के ऊपर ही सड़ने लगता है। और जब सड़ेगा तो आप एसी को चालू करोगे तो एयर को क्या करता है, एक साइकिल में कन्वर्ट कर देता है, आपके रूम का ही एयर उस पे एसी पे आके टकराएगा और वही गंदी हवा फिर आपके रूम में फैलाएगा, और वह गंदी हवा क्या करेंगे, आप अपने सांस के रास्ते अंदर लेंगे, तो उस वजह से बीमारी फैलना तय है। तो मैं यही आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप अपने कार की एसी, अपने घर की एसी हमेशा साफ सुथरी रखिए। एयर कंडीशनर देखिए क्या है, एयर कंडीशनर मेंटेनेंस बेस की मशीन है ये, और एक साल में आप यूज करते हैं तो इसमें सर्विस आप खुद भी कर सकते हैं या बाहर से टेक्नीशियन बुला के उससे अच्छे से करवा सकते हैं। ये तो हो गया एसी की अच्छाई और बुराई, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि अगर जो आप ये चीजें करते रहेंगे थोड़ी सी आप लोगों से मुझे एक एनर्जी मिलेगी, ताकि मैं और अच्छे से और बहुत सारे कंटेंट की वीडियो इस चैनल पे लेके आता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।